नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। एनडीए बिल्कुल एकजुट है। माननीय चिराग जी के साथ हम आज से नहीं, जब से पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। सभी चुनाव में हम सबों ने मिलकर एक साथ काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में खूब घमासान है। एनडीए में जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि एनडीए का साथ चिराग पासवान छोड़ देंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। अब इस बीच, इस घमासान के बीच, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ बड़ा खुलासा किया है। देखिए, सम्राट चौधरी ने बताया है कि दिल्ली में आज शीर्ष नेतृत्व यानी बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग है। मीटिंग में आज फाइनल हो जाएगा कि चिराग पासवान क्या अब बीजेपी यानी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर चाचा के साथ जाएंगे। जब से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, नीतीश कुमार घर वापसी करते हैं और ठीक उसके बाद चिराग पासवान का रुख दूसरी तरफ रहता है। चिराग पासवान को लेकर थोड़ी देर पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि समय बता देगा कि क्या होगा। देखिए, तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इशारों में ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए तेजस्वी यादव के दरवाजे अब भी खुले हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन के साथ क्या चिराग पासवान जाएंगे। देखिए, अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम पटना के पाली में था। पाली में अमित शाह ने कहा कि अब हम उल्टा लटका देंगे, माफियाओं को और सीधा कर देंगे। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ साफ कहा है कि उल्टा लटका कर सीधा करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 24 घंटे में भी आपने देख लिया, यानी 24 घंटे पहले राजद के बड़े नेता सुभाष यादव, जो एक बड़े बालू माफिया भी थे, उनकी गिरफ्तारी ईडी करती है और सम्राट चौधरी ने साफ साफ लालू परिवार को भी घेरा है। बात करें बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल की, तो संजय जायसवाल ने भी कहा है कि लालू परिवार जो है वो बताए कि उन्होंने कितने जमीन लूटे। वहीं आपको बताएं तो चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से संशय बरकरार है, इस पर भी बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दोनों नेता बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, लालू जी क्या बोलते हैं, बिहार की जनता कभी गंभीर नहीं होती। 15 साल सत्ता चलाने के बाद लालू जी ने कभी गंभीर बात नहीं किया और आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाए और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और अपराधी हो या माफिया हो, उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया है। चिराग को लेकर सर कुछ बातें कहें कि चिराग नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जब सभी से वार्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। आज आप लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, लगता है कि आज सब कुछ सेट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी? नहीं, ये हमारी पार्टी के इंटरनल मैटर की बैठक है। हमारे इलेक्शन कमेटी जो भारत में भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तो उस पर वार्ता होगी। पार्टी के अंदर हमको जो सीटें तय करनी है, हम कैसे लड़ेंगे, सारे चीज़ों पे चर्चा होगी। चिराग कह रहे हैं कि उनसे किन्हीं का गठबंधन नहीं है, जनता से गठबंधन है। और नहीं, जनता का सबसे गठबंधन है। मोदी जी जनता के लिए ही बने हैं और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आने वाले समय में चिराग को लेकर स्टैंड क्लियर हो जाएगा। अब तेजस्वी क्या कहते हैं वो तेजस्वी जाने। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराए कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। और उपलब्धि है सरकार की, आयुष्मान कार्ड जो आप लोग बना रहे थे, कितना आंकड़ा पहुंच चुका है? क्योंकि काफी देखिए, लगभग 1 करोड़ से अधिक कार्ड पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने बिहार में बनाया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है कि 5 किलो अनाज हम गरीबों को देते भी हैं और 5 लाख तक का इलाज करने की भी व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 21 लाख परिवार को दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और बिहार की सरकार
58 लाख परिवार को सीधा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रही है। चलिए ठीक। एनडीए बिल्कुल एकजुट है। माननीय चिराग जी के साथ हम आज से नहीं, जब से माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने की घोषणा हुई है 2014, 19 और 24 सभी चुनाव में हम सबों ने मिलकर एक साथ काम किया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख करोड़ की योजनाओं का, सड़क योजनाओं का आज उद्घाटन कर रहे हैं और बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग 10,000 करोड़ के सड़कों का आज उद्घाटन हो रहा है। मेरे क्षेत्र का भी छप्पा, बेतिया और मेरे ज़िले का एक परसौनी से रामपुर का 2 सड़कों का लगभग 350 करोड़ की रोडों का उद्घाटन मेरे इलाके में पश्चिमी चंपारण में हो रहा है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह जी के एक बयान पर तंज कसा है। अमित शाह जी ने कहा था कि जो अपराधी होंगे, जो जमीन लूटते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं, उन पर आई होगी। उनको जी को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फंसे थे, लालू आगे भी फंसेंगे। लालू जी को यह कहना चाहिए कि यहाँ पर मेरे खानदान का जमीन लूटना, पैसा दे के टिकट बेचना, अपने परिवार के ही बारे में सिर्फ सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। लालू जी केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के हर परिवार की चिंता करते हैं। तो आपने सुना दोनों नेताओं को। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि सब कुछ एनडीए में ठीक है। वहीं संजय जायसवाल का भी साफ तौर से वही कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। हालांकि आज दिल्ली तलब किया गया है, बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कई सांसद, कई बड़े नेता जो बीजेपी में बड़ा रोल अदा करते हैं वो बड़ी मीटिंग करेंगे और आज फाइनल हो जाएगा कि चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या आज अलग हो जाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ लालू परिवार पर जिस तरीके से बड़ा हमला दोनों नेताओं ने किया है, डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने किया है, तो इस पर राजद के नेताओं का रिएक्शन क्या होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। एनडीए बिल्कुल एकजुट है। माननीय चिराग जी के साथ हम आज से नहीं, जब से पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। सभी चुनाव में हम सबों ने मिलकर एक साथ काम किया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।